क्या आप खुद को कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए पाते हैं? क्या आप अपने फोन से चिपके रहते हैं, अगले नोटिफिकेशन या लाइक के लिए तरसते हैं? शायद आप घंटों वीडियो गेम्स में खोए रहते हैं, अगले लेवल या अचीवमेंट की तलाश में। या हो सकता है आपको जंक फूड खाने में कंफर्ट मिलता हो, जबकि आप जानते हैं कि यह अनहेल्थी है। ये बिहेवियर्स भले ही हार्मलेस लगे, हमारी सोसाइटी में एक ग्रोइंग कंसर्न की तरफ इशारा करते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की एडिक्शन। हमारी दुनिया ऐसी स्टिम्युलाई से भरी है जो हमारा अटेंशन ग्रैब करने और डोपामिन रिलीज करने के लिए डिजाइंड है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो प्लेजर और रिवॉर्ड से जुड़ा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वीडियो गेम्स और प्रोसेस्ड फूड्स, ये सब इस सिस्टम का यूज करते हैं। हमें डोपामिन के क्विक बर्स्ट देते हैं जिससे हम और चाहते हैं। लेकिन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की ये रिलेंटलेस परस्यूट एक कॉस्ट के साथ आती है। डिजिटल स्टिम्युलेशन और अनहेल्थी हैबिट्स की कांस्टेंट बम्बार्डमेंट हमारे मेंटल और फिजिकल वेलबीइंग को डिक्लाइन कर सकती है। हम प्लेजर ढूंढने और डिस्कंफर्ट से बचने के विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। उन एक्टिविटीज को निग्लेक्ट करते हैं जो लाइफ में ट्रूली मैटर करती हैं। हमारे रिलेशनशिप्स, वर्क और पर्सनल ग्रोथ सब सफर करते हैं क्योंकि हम लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट की जगह डोपामिन के फ्लीटिंग मोमेंट्स को प्रायोरिटाइज करते हैं। इस साइकिल से ब्रेक फ्री होने और अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस पाने का टाइम आ गया है। सेल्फ डिस्कवरी के जर्नी पे एम्बार्क करने और हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट का ट्रू मीनिंग रीडिस्कवर करने का टाइम आ गया है। ये जर्नी हमारे एडिक्टिव बिहेवियर्स के पीछे के साइंस को समझने और अपने डोपामिन लेवल्स को इफेक्टिवली मैनेज करने से शुरू होती है। डोपामिन, जिसे अक्सर फील गुड हार्मोन कहा जाता है, हमारे मोटिवेशन और रिवॉर्ड सिस्टम में क्रूशियल रोल प्ले करता है। जब हम ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं जिन्हें हमारा ब्रेन प्लेजरेबल समझता है, तो डोपामिन रिलीज होता है, जिससे सेटिस्फैक्शन का एहसास होता है और बिहेवियर रीइंफोर्स होता है। ये मैकेनिज्म सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है, जो हमें फूड, वाटर और सोशल कनेक्शन ढूंढने के लिए ड्राइव करता है। हालांकि डोपामिन सिस्टम का ओवर स्टिम्युलेशन, जैसा कि आज के डिजिटल एज में देखा जाता है, डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स डाल सकता है। जब हम कॉन्स्टेंटली अपने ब्रेन्स को हाईली स्टिम्युलेटिंग एक्टिविटीज जैसे सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और जंक फूड से बॉम्बार्ड करते हैं, तो हम डोपामिन ओवरलोड की स्टेट क्रिएट करते हैं। टाइम के साथ हमारे ब्रेन्स डोपामिन के इस कांस्टेंट इन्फ्लक्स के प्रति डिसेंसिटाइज्ड हो जाते हैं। सेम लेवल ऑफ प्लेजर अचीव करने के लिए हायर और मोर फ्रीक्वेंट डोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। ये फिनोमिनन, जिसे डोपामिन टॉलरेंस कहते हैं, एक्सप्लेन करता है कि हम खुद को सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हुए, वीडियो गेम्स ज्यादा देर तक खेलते हुए या ज्यादा क्वांटिटी में जंक फूड कंज्यूम करते हुए क्यों पाते हैं। हम क्रेविंग और सीकिंग के साइकिल में फंस जाते हैं, कभी ट्रूली सेटिस्फाइड नहीं होते। इसके अलावा ये डोपामिन ओवरलोड हमारे ओवरऑल वेलबीइंग में डिक्लाइन ला सकता है। हमारा फोकस और अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। उन एक्टिविटीज के लिए मोटिवेशन रिड्यूस हो जाती है जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करती, और एवरीडे एक्सपीरियंसेस से प्लेजर एक्सपीरियंस करने में डिफिकल्टी होती है। हमारे ब्रेन्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए वायर्ड हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स और वैल्यूज को निग्लेक्ट करते हैं जो ट्रू हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। डोपामिन डिटॉक्स, एक कॉन्सेप्ट जो इंक्रीजिंगली पॉपुलर हो रहा है, डोपामिन ओवरलोड के नेगेटिव इफेक्ट से कॉम्बैट करने के लिए एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफर करता है। यह डोपामिन को कंप्लीटली एलिमिनेट करने के बारे में नहीं है, जो हेल्थी ब्रेन फंक्शन के लिए एसेंशियल है। इसके बजाय ये स्ट्रेटेजिकली उन हाइपर स्टिम्युलेटिंग एक्टिविटीज के एक्सपोजर को रिड्यूस करने के बारे में है जिन्होंने हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लिया है, जिससे हमारे ब्रेन्स रीसेट हो सकें और सेंसिटिविटी रिगेन कर सकें। डोपामिन डिटॉक्स में टेम्परेरीली उन एक्टिविटीज से एब्सटेन करना या एंगेजमेंट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना शामिल है जो एक्सेसिव डोपामिन रिलीज के लिए जानी जाती है। इसमें सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, जंक फूड या कोई अदर एक्टिविटी शामिल हो सकती है जिसे आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के सोर्स के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। डिटॉक्स का ड्यूरेशन इंडिविजुअल नीड्स और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। कुछ लोग वीक में एक बार फुल डे डिटॉक्स करना चूज कर सकते हैं, जबकि अदर्स एक मोर ग्रेजुअल अप्रोच ऑप्ट कर सकते हैं। टाइम के साथ इन एक्टिविटीज में अपने एंगेजमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं।
की ये है कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढी जाए जो आपके लिए बेस्ट वर्क करे और कंसिस्टेंटली कमिट की जाए। डिटॉक्स पीरियड के दौरान आप उन एक्टिविटीज के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं जो जेन्युइन कनेक्शन, पर्सनल ग्रोथ और लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट को प्रमोट करती है। इसमें नेचर में टाइम स्पेंड करना, हॉबीज परस्यू करना, रीडिंग करना, न्यू स्किल्स लर्न करना, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस में एंगेज करना या सिंपली मोमेंट में प्रेजेंट रहना शामिल हो सकता है। डोपामीन डिटॉक्स पे एम्बार्क करना एक पर्सनल जर्नी है और अप्रोच को आपके इंडिविजुअल नीड्स और लाइफस्टाइल के सूट करने के लिए टेलर किया जाना चाहिए। कोई वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन नहीं है और की ये है कि एक ऐसा मेथड ढूंढा जाए जिसे आप रियलिस्टिकली अपनी रूटीन में इंटीग्रेट कर सकें। उन स्पेसिफिक एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करके शुरू करें जो आपके लिए एक्सेसिव डोपामीन रिलीज ट्रिगर करती हैं। इनमें सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, जंक फूड या कोई अदर हैबिट शामिल हो सकती है जो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन प्रोवाइड करती है। एक बार जब आप अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो कंसिडर करें कि आप उनके एक्सपोजर को कैसे रिड्यूस या इलिमिनेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे एंडलेसली स्क्रॉल करने के बजाय अपने फीड्स चेक करने के लिए स्पेसिफिक टाइम सेट असाइड करें और अपने यूसेज को लिमिट करें। अगर वीडियो गेम्स आपकी इवनिंग्स कंज्यूम करते हैं तो गेमिंग के लिए एक डेजिग्नेटेड टाइम स्लॉट एलोकेट करें और रिमेनिंग आवर्स को फिल करने के लिए ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज एक्सप्लोर करें। शुगरी स्नैक्स को हेल्थियर ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस करें और माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिसेस पे फोकस करें। गोल खुद को एंटायरली डिप्राइव करना नहीं है, बल्कि अपनी चॉइसेस पे कंट्रोल रिगेन करना है। अपने ट्रिगर्स के बारे में अवेयर होकर और उनके साथ अपने एंगेजमेंट के बारे में कॉन्शियस डिसीजंस लेकर आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के साइकिल से ब्रेक फ्री हो सकते हैं और मोर मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस के लिए वे पेव कर सकते हैं। सेक्शन 5, डोपामीन डिटॉक्स के थ्रू रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशंस। डोपामीन डिटॉक्स की पावर सिर्फ इसके थ्योरेटिकल फाउंडेशन में ही नहीं है, बल्कि उन काउंटलेस रियल लाइफ स्टोरीज में भी है जिन्होंने इस प्रैक्टिस को अपनी लाइव्स में इंप्लीमेंट करके रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशंस एक्सपीरियंस किए हैं। एग्जाम्पल के लिए सैरा, एक मार्केटिंग प्रोफेशनल जो खुद को कॉन्स्टेंटली फोन से ग्लूड पाती थी, सोशल मीडिया की वर्ल्ड में कंज्यूम्ड, ओवरवेल्म्ड और ड्रेन्ड फील करते हुए उसने वीक लॉन्ग डोपामीन डिटॉक्स पे एम्बार्क करने का डिसाइड किया। ड्रास्टिकली अपने स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करने और उन एक्टिविटीज में एंगेज करने का कमिट किया जो उसे जॉय लाती थी। रिजल्ट्स अस्टाउंडिंग थे। सैरा ने पेंटिंग के लिए अपने पैशन को रीडिस्कवर किया, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस के थ्रू लव्ड वंस के साथ अपने बॉन्ड को स्ट्रेंथन किया और काम और क्लैरिटी का न्यू फाउंड सेंस एक्सपीरियंस किया। इसी तरह जॉन, एक कॉलेज स्टूडेंट जो प्रोक्रेस्टिनेशन और लैक ऑफ फोकस से स्ट्रगल कर रहा था, ने अपनी स्टडीज को प्रायोरिटाइज करने के लिए एक मंथ के लिए वीडियो गेम्स छोड़ने का डिसाइड किया। विथड्रॉवल की इनिशियल डिस्कम्फर्ट ने जल्द ही पर्पस और मोटिवेशन के रिन्यूड सेंस को वे दे दिया। जॉन ने खुद को लॉन्गर पीरियड्स के लिए कंसंट्रेट करने में केपेबल पाया। उसकी ग्रेड्स इंप्रूव हुई और उसने अकॉम्प्लिशमेंट का एक ऐसा सेंस फील किया जो उसने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये स्टोरीज डोपामीन डिटॉक्स के ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को हाईलाइट करती हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के क्लचेस से ब्रेक फ्री होकर इंडिविजुअल्स अपने टाइम, एनर्जी और फोकस को रिक्लेम कर रहे हैं, जिससे उनके वेलबीइंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ में प्रोफाउंड इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं। सेक्शन 6, सिंप्लिसिटी में जॉय को रिडिस्कवर करना। डोपामीन डिटॉक्स पे एम्बार्क करने के मोस्ट प्रोफाउंड बेनिफिट्स में से एक लाइफ की सिंप्लिसिटी में जॉय की रिडिस्कवरी है। जब हम इंटेंस स्टिम्युलेशन की कांस्टेंट परस्यूट से ब्रेक फ्री होते हैं तो हम उन सब्टल प्लेजर्स के प्रति मोर अट्यून्ड हो जाते हैं जो हमारे आसपास हर दिन होते हैं। धूप की वार्मथ हमारे स्किन पे, लीव्स से रसलिंग करती जेंटल ब्रीज, होम कुक्ड मील का टेस्ट, लव्ड वंस के साथ शेयर की गई लाफ्टर की साउंड, ये सिंपल येट प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस अक्सर अननोटिस चले जाते हैं जब हमारे सेंसेस डिजिटल स्टिम्युलेशन से ओवरलोडेड होते हैं। जैसे जैसे हम हाइपर स्टिम्युलेटिंग एक्टिविटीज के एक्सपोजर को रिड्यूस करते हैं, हमारे ब्रेन्स प्रेजेंट मोमेंट की ब्यूटी और वंडर के प्रति मोर रिसेप्टिव हो जाते हैं। हम उन लिटिल थिंग्स की अप्रिशिएट करने लगते हैं
जो हमें जॉय लाती हैं, ऑर्डिनरी में कंटेंटमेंट ढूंढते हैं और अपने आसपास की दुनिया के लिए ग्रैटिट्यूड का डीपर सेंस कल्टीवेट करते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए ये न्यू फाउंड अप्रिशिएशन हमारे इमीडिएट सराउंडिंग से बियॉन्ड एक्सटेंड होती है, हमारे वैल्यूज और प्रायोरिटीज को इन्फ्लुएंस करती है। हम मटेरियल पोजेशंस और एक्सटर्नल वैलिडेशन की रिलेंटलेस परस्यूट पे क्वेश्चन करने लगते हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हुए कि ट्रू हैप्पीनेस विद इन से स्टेम होती है। हम पोजेशन से ज्यादा एक्सपीरियंसेस को, कंजम्पशन से ज्यादा कनेक्शन को और फ्लीटिंग प्लेजर्स से ज्यादा पर्सनल ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करते हैं। सेक्शन 7, लॉन्ग गेम को एम्ब्रेस करना, पेशेंस और डिसिप्लिन कल्टीवेट करना। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से ऑब्सेस्ड दुनिया में डोपामिन डिटॉक्स लॉन्ग गेम को एम्ब्रेस करने की इंपॉर्टेंस का पावरफुल रिमाइंडर का काम करता है। यह हमें सिखाता है कि ट्रू फुलफिलमेंट और लास्टिंग हैप्पीनेस क्विक फिक्सेस या फ्लीटिंग प्लेजर्स में नहीं मिलते, बल्कि मीनिंगफुल गोल्स के पेशेंट परस्यूट और सेल्फ डिसिप्लिन की कल्टीवेशन में मिलते हैं। जब हम सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और जंक फूड द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले कांस्टेंट डोपामिन हिट्स से डिटॉक्स करते हैं, तो हम उन एक्टिविटीज के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं जिन्हें सस्टेन्ड एफर्ट और डिलेड ग्रेटिफिकेशन की आवश्यकता होती है। हम गोल सेट करने और स्टेप बाय स्टेप उनकी तरफ वर्क करने, चैलेंजेस और सेटबैक्स को ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज के रूप में एम्ब्रेस करने की सेटिस्फैक्शन को रिडिस्कवर करते हैं। लॉन्ग गेम को एम्ब्रेस करने का ये प्रोसेस वैल्यूएबल लाइफ स्किल्स जैसे पेशेंस, परसिवियरेंस और सेल्फ कंट्रोल कल्टीवेट करता है। हम ग्रेटिफिकेशन डिले करना, इंपल्सिव अर्जेस रेजिस्ट करना और डिस्ट्रैक्शंस या डिस्कम्फर्ट फेस करते हुए भी अपने गोल्स के प्रति कमिटेड रहना सीखते हैं। ये स्किल्स डोपामिन डिटॉक्स के रेल्म से फार बियॉन्ड एक्सटेंड करते हैं, हमें ग्रेटर रेजिलियंस और पर्पस के साथ लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए एम्पावर करते हैं। इसके अलावा पेशेंस और डिसिप्लिन की कल्टीवेशन हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की टिरनी से ब्रेक फ्री होने देती है, एक्सटर्नल वैलिडेशन की कांस्टेंट नीड और इससे जुड़ी एंजाइटी से खुद को फ्री करती है। हम सेल्फ रिलायंस का डीपर सेंस डेवलप करते हैं, सोली डेस्टिनेशन पे फिक्सेट करने के बजाय जर्नी में ही कंटेंटमेंट ढूंढते हैं। सेक्शन 8, डिटॉक्स से बियॉन्ड बैलेंस्ड लाइफस्टाइल मेंटेन करना। जबकि डोपामिन डिटॉक्स एक पावरफुल रीसेट बटन का काम करता है, हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के साइकिल से ब्रेक फ्री होने और अपनी लिव्स रिक्लेम करने देता है। ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन लेसन्स लर्नड को सस्टेनेबल बैलेंस्ड लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट करने में निहित है। गोल टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट या प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस से इंडेफिनेटली एब्सटेन करना नहीं है, बल्कि उनके साथ हेल्थी रिलेशनशिप डेवलप करना है। ये उन एक्टिविटीज में एंगेज करने के बीच राइट बैलेंस ढूंढने के बारे में है जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन प्रोवाइड करती है और जो हमारे लॉन्ग टर्म वेलबीइंग में कंट्रीब्यूट करती है। इस ऑनगोइंग प्रोसेस में कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग, बाउंड्रीज सेट करना और सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करना शामिल है। ये इस बारे में माइंडफुल रहने के बारे में है कि हम अपना टाइम और एनर्जी कैसे स्पेंड करते हैं, ये इंश्योर करते हुए कि हम ऐसी चॉइसेस कर रहे हैं जो हमारे वैल्यूज के साथ अलाइन करती हैं और हमारे ओवरऑल हैप्पीनेस को सपोर्ट करती है। ऐसी प्रैक्टिसेस इनकॉर्पोरेट करें जो माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस को आपकी डेली रूटीन में प्रमोट करें। इसमें मेडिटेशन, जर्नलिंग, नेचर में टाइम स्पेंड करना या सिंपली हर दिन कुछ मोमेंट्स लेकर पॉज करना, ब्रीथ करना और प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्ट करना शामिल हो सकता है। याद रखें, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल की जर्नी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, डेस्टिनेशन नहीं। रास्ते में चैलेंजेस और सेटबैक्स आएंगे, लेकिन सेल्फ कंपैशन और ग्रोथ के प्रति कमिटमेंट के साथ इन चैलेंजेस को अप्रोच करके आप पर्पस, मीनिंग और ऑथेंटिक जॉय से भरी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शन 9, अपनी लाइफ का चार्ज लो डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज। डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ एक ट्रेंड से ज्यादा है, ये एक्शन के लिए एक कॉल है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के क्लचेस से अपनी लाइफ रिक्लेम करने और हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट के ट्रू मीनिंग को रीडिस्कवर करने का चैलेंज है। ये आपके टेक्नोलॉजी कंजम्पशन का कंट्रोल लेने, अनहेल्थी हैबिट्स से ब्रेक फ्री होने और उन एक्सपीरियंसेस को प्रायोरिटाइज करने के बारे में है जो आपके माइंड, बॉडी और सोल को नरिश करती है। अपने लिए रियलिस्टिक गोल सेट करके शुरू करें, चाहे वो आपके सोशल मीडिया यूसेज को रिड्यूस करना हो, आपके वीडियो गेम टाइम को लिमिट करना हो या जंक फूड कम करना हो।
हेल्थियर, मोर बैलेंस्ड लाइफस्टाइल क्रिएट करने की तरफ स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स लें। न्यू हॉबीज एक्सप्लोर करने, नेचर के साथ रिकनेक्ट करने, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस में एंगेज करने और सिंपली मोमेंट में प्रेजेंट रहने की अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस करें। जब आप डोपामीन हिट्स की कांस्टेंट परस्यूट से ब्रेक फ्री होते हैं तो आपको मिलने वाली जॉय और फुलफिलमेंट से आप सरप्राइज्ड हो सकते हैं। डोपामीन डिटॉक्स डिप्रिवेशन के बारे में नहीं है, ये एम्पावरमेंट के बारे में है। ये ऐसी कॉन्शियस चॉइसेस करने के बारे में है जो आपके वैल्यूज के साथ अलाइन करती हैं और आपके वेल बीइंग को सपोर्ट करती हैं। ये आपके टाइम, आपकी एनर्जी और आपकी लाइफ को रिक्लेम करने के बारे में है। आज ही चैलेंज लो। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट की एक वर्ल्ड गेन करने के लिए है।